यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है जी, ये आज हमारा टॉपिक है। तो पहले नंबर पर तो ये चीज़ समझने वाली है कि व्हाट इज़ यूनी जंक्शन ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो जो सेकंड मेजर कैटेगरी ऑसिलेटर्स की, उनको आप रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स का नाम देते हैं। द सेकंड मेजर कैटेगरी of oscillators is known as relaxation oscillators। इनको हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स का नाम देते हैं। ये दूसरी मेजर कैटेगरी है। अब रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है ये यूज़ करते हैं आरसी टाइमिंग सर्किट। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स यूज़ आरसी यानी कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर टाइमिंग सर्किट। ये रेजिस्टर कैपेसिटर टाइमिंग सर्किट को यूज़ करते हैं और ये एक डिवाइस है दैट चेंजेस स्टेट्स एंड इट इज़ ए डिवाइस दैट चेंजेस स्टेट्स। और ये एक डिवाइस है जो चेंज करती है स्टेट्स को टू जनरेट ए पीरियाडिक वेव फॉर्म। एक पीरियाडिक वेव फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है जी, तो जो सेकंड मेजर टाइप की कैटेगरी ऑसिलेटर की, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। पहले तो हमने पढ़े हैं ना जो एलसी ऑसिलेटर्स थे, ठीक है जी, उनको पढ़ा है। लेकिन ये दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर आरसी टाइमिंग सर्किट जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूसली पीरियाडिक वेव्स जो है उसको जनरेट करें। ठीक है, तो इसमें अब ये जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हो गए, अब एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है जिसको हम कहते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सिंगल स्टेज ऑसिलेटर। तो ए पर्टिकुलर डिवाइस, अब एक जो पर्टिकुलर डिवाइस है द यूनी जंक्शन, जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी, जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन ए सिंगल स्टेज ऑसिलेटर। can be used in a single stage oscillator। इसको आप सिंगल स्टेज ऑसिलेटर जो है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोवाइड ए पल्स सिग्नल, टू प्रोवाइड a pulse
सिग्नल, जो कि एक पल्स सिग्नल जो है उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फॉर डिजिटल सर्किट एप्लीकेशंस, फॉर डिजिटल सर्किट एप्लीकेशंस, डिजिटल सर्किट एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर आप इसके अंदर यूज़ करते हैं सिंगल स्टेज ऑसिलेटर में, उसकी मदद से हमें डिजिटल सर्किट की जो है वो एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है कैन बी यूज इन व्हाट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसको जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसको आप रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है कैन बी यूज्ड in what is called relaxation oscillator as shown in figure 1A, जिसको कि फिगर 1A के अंदर शो किया गया। तो पहले मैं इसकी जो फिगर है वो बनाता हूँ। ये देखें, ये एक FET ट्रांजिस्टर जो है ये लगा हुआ। ठीक है जी, और इसकी ये जो ड्रेन है इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको कह दें VBB। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कोई R2 लगी हुई है। इसका सोर्स जो है वो ये यहाँ पर उसको ग्राउंड किया गया, और इसके साथ भी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R1। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास जो गेट है इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया है, और इधर एक रेजिस्टेंस RT आपने लगाई हुई है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर CT लगा हुआ है, और इसको इसके साथ जोड़ दें। इसको कह दें कि ये इस जगह पर ये आउटपुट आ रही है VB1, और इस जगह पर ये आउटपुट आ रही है VB2। इसको कह दें ये इधर B2 है और इधर B1 है।
तो ये आपके पास जो सर्किट है इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। ये फिगर 1A है और ये क्या है, ये बेसिक यूनी जंक्शन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, आउटपुट्स हैं VB1 और VB2, एक कैपेसिटर CT लगा हुआ है, ठीक है। R1 रजिस्टर जो है वो सोर्स के साथ लगी हुई है, R2 जो है वो ड्रेन के साथ लगी हुई है, और यहाँ पर ये जो है E, इसको आप कह दें VE। अच्छा, बेसिकली ये FET भी नहीं है, ये BJT है, यानी कि ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ये FET नहीं है, फील्ड इफेक्ट नहीं है, ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। देखिए ये वाला इसका बेस है, इसको आपने लगाया हुआ है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। ये बेस है, बेस के साथ बैटरी और कलेक्टर को आपने ग्राउंड किया हुआ है, और अमीटर जो है वो ये लगा हुआ है VE, ये अमीटर जो है वो आपके पास लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो रजिस्टर RT और कैपेसिटर CT हैं आर द टाइमिंग कंपोनेंट्स इस फिगर के अंदर। रेजिस्टेंस RT एंड CT are the timing components। ये आपके पास टाइमिंग कंपोनेंट्स हैं दैट सेट द सर्किट ऑसिलेटिंग रेट, जो सर्किट का ऑसिलेशन रेट को सेट करते हैं, दैट सेट द सर्किट ऑसिलेटिंग रेट। ये सर्किट का ऑसिलेटिंग रेट जो है उसको सेट करते हैं, क्योंकि टाइमिंग RC आपको पता है ये एक टाइमिंग सर्किट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन can be calculated by the equation as given below। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन से जो नीचे दी गई है। ये देखें आप, F0 ये फ्रीक्वेंसी है 1/RT CT into log of 1/1 minus eta। इसको क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ईटा जो है इसको हम कहते हैं स्टैंड ऑफ रेशो। अब यहाँ पर जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टैंड ऑफ रेशो है, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टैंड ऑफ रेशो, ठीक है, ये जिसको ईटा हम कह रहे हैं, ईटा एज ए फैक्टर, ठीक है जी, ये एक फैक्टर है
in addition to RT and CT, RT और CT के साथ in the oscillator operating frequency, in the oscillator operating frequency। ठीक है जी, ये भी एक फैक्टर है RT और CT के साथ जो कि यूज़ होता है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के अंदर, ऑसिलेटर की जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है। अब ये जो UJT है, इसके लिए जो स्टैंड ऑफ रेशियो होती है, UJT स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा, इज 0.4 to 0.6, यानी कि ईटा वेरी करता है 0.4 से 0.6 तक। तो अगर हम ये वैल्यू यूज़ करें, यूजिंग वैल्यू ऑफ ईटा 0.5 इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में ईटा 0.5 जो है वो वैल्यू हम यूज़ करें, तो फिर एफ नॉट जो है वन ओवर RT CT 1 माइनस 1 माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट इज इक्वल टू 1.44 डिवाइड बाई RT CT log of 2, and that is equal to 1.44 RT CT, यानी कि एफ नॉट जो है वो आपके पास इक्वलेंट आ जाएगा 1.5 RT CT के बराबर। ठीक है जी, इस स्टैंड ऑफ रेशो के लिए। नाउ ये हमें फिगर यहाँ से मिटा देता हूँ, ये जो फिगर 1 है, तो अब कैपेसिटर CT जो है, कैपेसिटर CT चार्ज थ्रू RT, कैपेसिटर CT जो है वो चार्ज होता है RT के ज़रिए टुवर्ड्स सप्लाई वोल्टेज VBB, सप्लाई वोल्टेज VBB से। अब जब तक जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, एज लॉन्ग एज द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उतनी देर तक VE is below a stand of voltage, अगर वो below है stand of voltage VP से, set by the voltage across
B1 से B2 and the transistor standoff ratio Vp is equal to eta VB1 VB2 माइनस Vd। तो इसको आप कह लें ये इक्वेशन 2 है। अब जो आपके पास यूनिजंक्शन एमीटर है, ये यूनिजंक्शन एमीटर जो है ये एज एन ओपन सर्किट के तौर पर यूज़ होता है। द यूनी जंक्शन एमीटर, ठीक है जी, जो यूनी जंक्शन एमीटर है अपीयर एज एन ओपन सर्किट। तो ये एक ओपन सर्किट के तौर पर अपीयर होता है। अब जब मीटर वोल्टेज कैपेसिटर CT के क्रॉस एक्सीड करता है when the emitter voltage across the capacitor CT, अब अमीटर वोल्टेज जो है कैपेसिटर CT के अक्रॉस जब एक्सीड करता है exceeds the value Vp, यानी कि जो स्टैंड ऑफ वोल्टेज की वैल्यू है Vp उससे एक्सीड करता है कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज, तो जो यूनी जंक्शन सर्किट है वो फायर करता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। द यूनी जंक्शन circuit fires and the capacitor discharges। ठीक है, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो तो ज़ाहिर पता है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो जो सर्किट है वो फायर करेगा, उसके अंदर से ज़्यादा करंट जो है वो गुजरेगी। उसके बाद जो है एक नया साइकिल जो है वो बिगन हो जाएगा, आफ्टर विच ए न्यू साइकिल बिगिंस। यानी कि इसी तरह ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा और Vp वोल्टेज जो है उससे इसकी वैल्यू जब एक्सीड करेगी तो कैपेसिटर फायर करेगा, सर्किट फायर करेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और ज़्यादा करंट जो है वो सर्किट के अंदर से पास करेगी। अब जब यूनी जंक्शन जो वो फायर करता है, when the uni junction fires, ठीक है, जब यूनी जंक्शन फायर करता है तो जो वोल्टेज है वो राइज करता है अक्रॉस R1। अब वोल्टेज राइज इज डेवलप्ड अक्रॉस R1। तो जो रेजिस्टेंस R1 है उसके क्रॉस एक वोल्टेज का राइज आता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस R2 एंड वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस
R2 as shown in figure 1b। ठीक है, जैसा कैसे फिगर 1b के अंदर हमने शो किया। तो अभी मैं फिगर 1b जो है उसको बनाता हूँ। अब मैं बनाने लगा हूँ यूनी जंक्शन ऑसिलेटर्स के जो वेव फॉर्म है। ये देखें आप वेव फॉर्म जो है, इस तरफ आपके पास टाइम है, ये 0 वोल्ट है और इधर ये VB2 है आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। ये ठीक है जी। उसके बाद इसके ऊपर फिर यहाँ पर टाइम और ये 0 वोल्ट और ये VB1, इधर ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ग्राफ जो है ये आ रहा है। यहाँ पर भी ये टाइम है और इस तरफ ये VE है और VE इज इक्वल टू VP है इस पॉइंट पे, ये जो आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि इधर से अगर ये लाइन पास कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये V मिनिमम VE मिनिमम वैल्यू है और इधर से ये एक लाइन गुजर के इधर आ रही। ठीक है जी। अब ये ग्राफ जो है यहाँ पर ये देखिए ये यूँ जाएगा और फिर ये यूँ आएगा और उसके बाद ये यहाँ पर यूँ जाएगा और इधर से ये यूँ आएगा। ठीक है जी। यहाँ से ये फिर ऊपर जाएगा और इधर से फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये ज़रा ये ऐसे डिकेइंग बिहेवियर शो कर रहा है और इधर से ये इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। अब यहाँ से दोबारा ये लाइन और इधर से भी ये लाइन आ जाएगी। ये आपके पास टाइम ये एक्स है। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ से ये फिर जो है वो यूँ इंक्रीज करेगा, ये देखें ऐसे, और फिर इधर से ये यूँ
डिक्रीज़ करें, और इधर से ये ऐसे चला जाए, इंक्रीजिंग ऐसे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये इसका ग्राफ जो है वो आ गया। इसको क्या दें, फिगर 1B। ये क्या, ये यूनी जंक्शन ऑसिलेटर वेव फॉर्म। VB1। ठीक है जी, तो ये यूनी जंक्शन ऑसिलेटर की मैंने वेव फॉर्म्स हैं उनको ड्रॉ किए। अब जो सिग्नल है एट द एमिटर, ठीक है, वो सॉटूथ वेव है, ये देख लेंगे एमिटर के ऊपर। द सिग्नल एट द एमिटर इज द सॉटूथ वेव। तो जो एमिटर के ऊपर सिग्नल है वो तो एक सॉटूथ वेव है। वोल्टेज है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये सॉटूथ वेव जो है यहाँ पर एमिटर के ऊपर आ रही है। दैट एट बेस इज ए पॉजिटिव गोइंग पल्स, और ये बेस के ऊपर दैट इज एट द बेस इज ए पॉजिटिव गोइंग पल्स। जो बेस के ऊपर एक पॉजिटिव गोइंग पल्स है, ठीक है, बेस 1 के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव गोइंग पल्स है। उसके बाद जो बेस 2 है उसके ऊपर ये नेगेटिव गोइंग पल्स है, एंड एट बेस 2 इट इज नेगेटिव गोइंग पल्स। ठीक है ना, VB1 ये पॉजिटिव है और VB2 ये नेगेटिव। अब यहाँ पर कुछ हम जो है वो आपको सर्किट, फ्यू सर्किट वेरिएशन जो है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर की वो दिखाते हैं। ए फ्यू सर्किट वेरिएशंस ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर oscillator are shown in figure 1C। तो कुछ और जो हमारे पास हैं यूनी जंक्शन ऑसिलेटर की सर्किट डायग्राम्स वो भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो वो मैं अब यहाँ पर बनाता हूँ उनको सर्किट डायग्राम्स। तो ये जो फिगर 1C है इसके अंदर 3 फिगर्स आएंगी। फिगर 1C के अंदर 3 फिगर्स आएंगी। ये क्या, सम यूनी जंक्शन oscillator circuit configurations।
ठीक है, ये कुछ कन्फिग्रेशन जो हैं यूनी जंक्शन ऑसिलेटर सर्किट की, वो हम यहाँ पर ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर देखें कि ये आपके पास बेस के साथ ये वी वोल्टेज है, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस R1 है, ये ए पार्ट है इसका। ठीक है जी, इधर से ये कोई रेजिस्टेंस RT लगी हुई है, और यहाँ पर ये कैपेसिटर CT लगा हुआ। ठीक है, ये RT लगी हुई है, और ये इधर ये आपके पास VE है। ठीक है जी, और ये R1 है। ये एक फिगर है। इसका जो आउटपुट है आपके पास वो कुछ ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बनाते हैं इसको ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये V, तो ये R2 यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ से इसको ग्राउंड कर दें, और इधर से ये RT लगी हुई है, और इधर ये कैपेसिटर CT लगा हुआ है, और इसको इसके साथ मिला दें। यहाँ पर ये वैसे ही VE ये लगा। ठीक है जी, ये दो फिगर्स होगी। इसकी वजह से जो आपके पास वोल्टेज आएगा वो इस तरह का होगा, नेगेटिव पल्स जो है वो आएगी। इसको B क्या है, दिस इज फिगर B। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड फिगर हम बनाते हैं। थर्ड फिगर में भी इसी तरह ये R1 इसको ग्राउंड कर दें, यहाँ पर R2। ठीक है जी, इधर से इसको ले जाएं इधर, तो ये RT, और यहाँ पर ये कैपेसिटर CT, ये CT कैपेसिटर इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, यहाँ से ये फिर आपके पास VE। ठीक है जी, इधर से आप जो है वो एक और सर्किट ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है कोई RF, इसको नाम दे दें, और इधर ये ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, इसके साथ जो है वो ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी बेस के साथ इसको लगा दें, और ये इधर RC, इसको इसके साथ मिला दें। ये कि RC रेजिस्टेंस जो है वो लगी होगी। ये बेस है, इसको RB कह दें।
ठीक है, और इसको यहाँ पर नीचे इसके साथ ये लगा, तो इसका ये वी आउट होगा और ये वी आउट भी इस तरह होगा, ये वाली पल्स आएगी। तो ये आपके पास फिगर सी जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं इस यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर की। ठीक है, जिसमें आपको अप डाउन पल्सेस और डाउन पल्सेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इस किस्म का ऑसिलेटर जो होता है उसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है उसका नाम भी हम देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो होते हैं उनके अंदर आरसी सर्किट जो है वो यूज, तो आप देख सकते हैं कि इन सब के अंदर जो है वो आरसी सर्किट यूज़ हुआ है, जो कि टाइमिंग सर्किट होता है, जो कि फ्रिक्वेंसी जो होती है ऑसिलेटर की उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो अब हमने ये देख लिया यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब हम आगे हम स्टडी करेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स और फिर श्मिट ट्रिगर और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं, और जो आपका अगर आज स्पेशल लेक्चर चल रहे हैं उनमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ।